दोस्तों लगातार बहुत सारे हमारे दर्शक जिन्होंने हमारा वो वीडियो देखा है जिसमें मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से एक अवार्ड मिला है, जिसमें मुझे पोस्ट ऑफिस में सर्वाधिक एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या राष्ट्रीय बचत पत्र में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का रिकॉर्ड कायम किया है। तो बहुत सारे दर्शकों ने पूछा कि सर ये क्या स्कीम होती है, किस तरह से हम इसको ओपन कर सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट होते हैं। तो मुझे लगा कि एक पोस्ट ऑफिस एनएससी पर एक कंप्लीट वीडियो बना दिया जाए जिसमें इसके बेनिफिट वगैरह के बारे में आपको जानकारी दोस्तों नमस्कार दे दी जाए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ओपन की जाने वाली नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। ये एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सुरक्षित है कि आपको मिनिमम इतना % इंटरेस्ट मिलेगा ही। हालांकि ये समय समय पर इंटरेस्ट रेट बदलता रहता है, लेकिन जो भी इंटरेस्ट रेट पर आपकी ये एनएससी बनती है वो आपको फिक्स होता है कि इतना आपको मिलेगा ही। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं यहाँ पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का एक रिकॉर्ड धारक हूँ, जिसमें मुझे इंडिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस की एनएससी में निवेश करने के कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम मिला हुआ है। चूँकि ये बहुत बढ़िया स्कीम है, मैं खुद इसमें हर महीने इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इसी कारण से मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से इनाम मिला हुआ है। अगर आप भी करना चाहें तो इस वीडियो को आप पूरा सुनिएगा, क्या क्या इसके बेनिफिट हैं वो सारा कुछ हम इसमें जानेंगे। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि समय के साथ महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप मेरी ही एज के आसपास होंगे तो फ्यूचर में आप अपने बच्चों की एजुकेशन, हायर एजुकेशन, उनकी मैरिज को लेके चिंतित होंगे। इनकम बढ़ाना आपके हाथ में नहीं है, एक्सपेंडिचर आप कुछ हद तक अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हो कि कम हो जाए, लेकिन पैसे को पैसे से कैसा बढ़ाया जाए इसका केवल एक ही तरीका है कि पैसे को लगातार इन्वेस्टमेंट किया जाए। इन्वेस्टमेंट के अलग अलग साधन हैं, आप उसको बैंक में एफडी कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में एफडी कर सकते हैं, एनएससी कर सकते हैं, या फिर आप शेयर बाज़ार में भी लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड या एसआईपी के माध्यम से। सभी के अपने अपने फ़ायदे हैं, कहीं ना कहीं किसी किसी जगह पर रिस्क फैक्टर भी है, लेकिन पोस्ट ऑफिस एक ऐसा माध्यम है जहां पर आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा ही। यहाँ पर आपके पैसे का लॉस होने की कोई भी संभावना नहीं है। साथ ही एक चीज़ और होती है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई की दर। यदि हम मोटा मोटा मान के चलें कि अगर आज की दर जो महंगाई की दर है वो 4% के आसपास है, तो इसका मतलब है कि जो चीज़ आज आप इस साल 100 रुपये में खरीद रहे हैं, अगले साल उसी चीज़ को खरीदने के लिए आपको लगभग 104 रुपये के आसपास ही खरीदना पड़ेगा। मतलब 4% की दर से महंगाई बढ़ रही है। तो अगर आप अपने पैसे को केवल सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हैं तो आपको सेविंग बैंक अकाउंट में 4% से कम ही ब्याज दर मिलती है। तो देखा जाए तो आपका पैसा बैंक में रख के बढ़ नहीं रहा है, कहीं ना कहीं वो घट रहा है, क्योंकि जब अगले साल ब्याज मिला के भी आपको जो रकम प्राप्त होगी तो वो उस समय की महंगाई के हिसाब से पर्याप्त नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे बेटर विकल्प यहाँ पर कुछ और हैं, जैसे कि आप एफडी कर सकते हैं, एनएससी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एनएससी का विकल्प चुना। आप एनएससी को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से खोल सकते हैं। एनएससी का पूरा नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, हिंदी में यदि इसको हम बोलेंगे तो राष्ट्रीय बचत पत्र। ये आप इसको ऐसा समझिए कि एफडी का ही एक रूप है। जैसे एफडी हम एक निर्धारित समय अवधि के लिए करते हैं, वैसे ही हमको एनएससी भी करना पड़ता है। लेकिन एनएससी का जो मिनिमम पीरियड है और लॉकिंग पीरियड है वो 5 साल है। मतलब यदि आप इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसको 5 साल के पहले आप नहीं निकाल सकते, जबकि एफडी जो है उसको अगर किसी कारण से आपकी मजबूरी है तो आप समय के पहले भी मैच्योर करा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो एनएससी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कम से कम 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको 100 के मल्टीप्लाई में बढ़ा सकते हैं। अधिकतम किसमें अभी कोई लिमिट नहीं है। उदाहरण के लिए 1000, 1100, 1200, 1300, 100 के मल्टीप्लाई में आप जितनी चाहें वो एनएससी ले सकते हैं। एनएससी सिंगल भी ले सकते हैं, मतलब आप अपने नाम से ले सकते हैं, जॉइंट में आप अपने हस्बैंड वाइफ के नाम से ले सकते हैं, और इसमें एक फैसिलिटी और है कि 3 लोग मिलके भी एनएससी कर सकते हैं। मतलब आप, आपका बच्चा और यदि आपकी वाइफ है तो ऐसे भी आप 3 नाम से यहाँ पर ले सकते हैं। 3 से ज़्यादा नाम यहाँ पर नहीं हो सकते, ये यहाँ पर बाउंडेशन है। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो अभी वर्तमान में जो इंटरेस्ट चल रहा है वो 7.70% यहाँ पे चल रहा है। मतलब आप जो भी निवेश यहाँ पर करोगे उस पे आपको 7.70 के हिसाब से ब्याज मिलेगा। 5 साल के पहले कुछ ही कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको
एनएससी का पैसा मिल सकता है। जैसे कि यदि सिंगल अकाउंट होल्डर है और यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो मृत्यु हो जाने के बाद उसके नॉमिनी के पास ये राइट होता है कि वो इसको समय के पहले मैच्योर करा सकता है। यदि जॉइंट अकाउंट है तो इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर दूसरा व्यक्ति जो जीवित है उसके नाम से ही एनएससी आगे के समय के लिए जारी रह सकती है। 5 साल जब पूरे हो जाते हैं तो आपको मूल रकम जो भी आपने इन्वेस्ट की है प्लस आपकी ब्याज की रकम आपको प्राप्त हो जाती है। यदि आप इनकम टैक्स पेई हैं तो आपको 1,50,000 रुपये तक का यहाँ पर 80C के अंतर्गत एनएससी में छूट मिल सकती है। मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से किया है। मैं हर माह 10,000 रुपये की एनएससी लेता हूँ, 5,000 की अपने नाम से, 5,000 की अपनी वाइफ के नाम से। अगर मैं देखूं तो हर साल 10,000 रुपये करके मैं 1,20,000 रुपये सालाना यहाँ पर बचा रहा हूँ। क्योंकि 5 साल पहले मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट चालू किया था, हर महीने में 10,000 रुपये ले रहा था, तो इसका जो मैच्योरिटी अमाउंट है अब 5 साल कंप्लीट हो जाने के बाद मिलेगा। लगभग मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो 14,500 रुपये के आसपास है। 10,000 इसमें हमारी मूल रकम है और बाकी जो हमारा है वो ब्याज है। अगले 5 साल तक मुझे हर महीने 14,500 के आसपास की रकम मिलती रहेगी। तो यदि हमारे व्यापार में कभी 19-20 होता भी है तो हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे को वो 14,500 रुपये से कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाएगी। किसी भी रूप में आप उसको ले सकते हैं। आपके बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, कोई मेडिकल इशू आपके अगर चल रहे हैं, या अगर आपने कोई होम लोन लिया है, बाइक लोन लिया है या पर्सनल लोन लिया है, उसकी किस्त वगैरह अगर चुकानी है तो किसी भी रूप में आप उस फंड को प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि मेरी इच्छा यहाँ पर है कि जब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इस राशि को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दूंगा। मतलब मुझे जो लगभग 14,500 के आसपास की रकम मिलेगी और 10,000 तो मैं अभी बचा ही रहा हूँ, तो अभी जो मैं बचा रहा हूँ 10,000 प्लस मैच्योरिटी अमाउंट हमको जो 14,500 मिलेगा, तो इसको मैं राउंड फिगर में 25,000 कर दूंगा और नेक्स्ट 5 ईयर के लिए इसको हर महीने डिपॉजिट करता जाऊंगा। तो यही एनएससी का एक बेनिफिट यहाँ पर है। यदि आप भी चाहें तो इस प्रकार से इसको निवेश कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से एनएससी एक सुरक्षित माध्यम है जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको गारंटेड रिटर्न मिलेगा, कहीं से भी आपका पैसा डूबने की कोई संभावना नहीं है। और किस प्रकार से आप इसका खाता खोल सकते हैं इसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो चाहें तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। आशा करते हैं कि एनएससी से संबंधित ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें।